भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा तथा पितृपक्ष में तिथि के अनुसार कौन सी तिथि पर आपको कब श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध की विधि क्या होती है तथा अपने घर के परिवार के पितृदोषों को शांत करने के लिए किस प्रकार से आपको उपाय पितृपक्ष में करना चाहिए, जैसे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन यानी कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन को 16 श्राद्ध पितृपक्ष कनागत के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष 2025 का जो आरंभ है वो इस बार 7 सितंबर 2025 के दिन से हो जाएगा। पितृपक्ष में जो वस्तुएं हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं उससे पितृ तृप्त होते हैं तथा उनकी आत्मा को शांति मिलती है और अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे ही पितृपक्ष का आरंभ होगा वैसे ही पितृलोक के द्वार खुल जाएंगे और सारे पितर अपने अपने परिजनों के निवास स्थान के समीप वायु रूप में आ जाएंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि उनके निमित्त पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे। और जब उनको तर्पण, श्राद्ध या पिंड प्राप्त होते हैं तो वो तृप्त होकर के अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर के पुनः सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश उनके परिजन या उनके बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां उनके निमित्त तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो वो नाराज होकर के, दुखी होकर के, कुपित होकर के और यहां तक कि अपने परिजनों को श्राप देकर के वो पितृलोक को जाते हैं और ऐसे परिवार में पितृदोष निर्मित हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को तृप्त करना चाहते हैं, अपने घर के परिवार के पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं, तो पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, जो कि 7 सितंबर 2025 रविवार से लेकर के 21 सितंबर 2025 रविवार तक उनके निमित्त प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहें। यदि आपको अपने पितरों की, परिजनों की तिथि याद है तो उस दिन उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करें और यदि याद नहीं है तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। पितृपक्ष में अपने पितरों को जलांजलि देना चाहिए। तिल, कुशा और जव के माध्यम से पितरों को जलांजलि प्रदान की जाती है तथा उनके निमित्त पिंडदान किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है और गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं उनको जला करके गुड़, घी और मीठी वस्तु धूप में अर्पण करके पितरों को धूप दी जाती है तथा पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को अन्न दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है, गौ दान किया जाता है, स्वर्ण दान किया जाता है। क्योंकि जब आप ब्राह्मण के माध्यम से कोई भी वस्तु अपने पितरों को समर्पित करेंगे तो वो सीधा सीधा आपके पितरों को, परिजनों को, पूर्वजों को प्राप्त होगा और उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यदि आप स्वयं इस विधि को करते हैं तो भी उत्तम है और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी नाम गोत्र के द्वारा पितरों का कर्म संपन्न करवा सकते हैं। पितृकर्म सभी को करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अब सवाल यह उठता है कि जब हम श्राद्ध में कोई भी वस्तु अपने परिजनों को, पितरों को अर्पित करते हैं तो वह पितरों को कैसे मिलती है,
श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए, पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया जाए, उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सहज और सरल मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मानी गई है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है? प्रायः कुछ लोग इस बारे में शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मृत्यु के पश्चात गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई प्रेत, देवी देवता, कोई पितर, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान बताया गया है। एक बार राजा करंधन ने महायोगी देवाधिदेव भगवान महाकालेश्वर से पूछा कि मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है, तो वह जल, पिंड आदि तो यही रह जाता है, फिर पितरों के पास वो वस्तु कैसे पहुंचती है और कैसे पितरों को तृप्ति मिलती है? भगवान देवाधिदेव महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनकी अनुरूप होकर के पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति है अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा को ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से, प्रार्थना से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य व वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण यानी घास है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही रह जाती है। पितरों को वह वस्तु नाम गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न, जल, द्रव्य आदि दिया जाता है, वैश्वदेव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो वहां दिया जाता है, अन्न उन्हें अमृत होकर के प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो उन्हें अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप तथा यक्ष योनि में पान रूप, राक्षस योनि में आमिष रूप, दानव योनि में मांस रूप, प्रेत योनि में रुधिर रूप और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में उनको वह प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। अतः आप पूरे श्रद्धा के साथ में श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को तृप्त करें और उनका आशीर्वाद रूपी आशीष से अपने पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाए। इस श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही मंगल कामना, शुभ कामना हम आपको प्रदान करते हैं।
यदि आप अपने पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध है वो 7 सितंबर 2025 रविवार को होगा। वहीं प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार को होगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार को होगा। वहीं तृतीया तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को होगा। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को ही होगा, क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो भी 10 सितंबर को ही बताया गया है। पंचमी तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार को होगा। षष्ठी तिथि यानी छठ का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को होगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार को होगा। वहीं अष्टमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को होगा। नवमी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को होगा। दशमी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार को होगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार को होगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को होगा। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को होगा। वहीं अमावस्या का श्राद्ध तथा सर्व पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर 2025 रविवार को होगा। यदि आपको अपने पूर्वजों की पितरों की तिथि याद नहीं है तो आप 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें तथा पितरों की विदाई करके पितरों का विसर्जन कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से अपने पितरों का श्राद्ध करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम, गोत्र, पितरों का नाम, गोत्र हमें भेजे और इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सर्व पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर के परिवार के पितरों को तृप्त करके पितृ दोषों का समन आप कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।